हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। फिर बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं कि 25 फरवरी को आपका मैथ का एग्ज़ाम है। बहुत सारे मैक्सिमम बच्चे बोले कि सर कुछ हेल्पफुल वीडियो आप बनाइए, तो आप लोगों को आज मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगा जो आप लोगों को करना ही करना रहेगा। तो 25 फरवरी को मैथ का एग्ज़ाम है और आप लोगों को बच्चों मैथ के लिए जी जान लगाना पड़ेगा। केमिस्ट्री का पेपर आप लोगों ने देख ही लिया है कि कभी कभी एमपी बोर्ड क्या करता है कि आपके अनुकूल पेपर दे देता है और कभी कभी आपके प्रतिकूल दे देता है। मैं आपको बताने वाला हूं बच्चों कि कैसे एमपी बोर्ड आपको बेवकूफ़ बना सकता है। जैसे पिछले 5-6 वर्ष में यदि देखो तो केमिस्ट्री का पेपर वैसे नहीं आया जिससे इस साल आ गया। अब मैं आपको मैथ के पेपर में ले चलता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों कि 2026 में जो पेपर आने वाला है क्या इसके अकॉर्डिंग आएगा कि नहीं आएगा। तो बच्चों मैं आपको बताता हूं कि 80% चांस है, 80% चांस है कि जो आपका 2025 का पैटर्न था, 2025 का पैटर्न था, 2024 का पैटर्न था, जो 23 का पैटर्न था, 2022 का, इसी के अकॉर्डिंग देगा। क्योंकि भाई साहब जो क्वेश्चन बनाने वाला है यदि प्रश्नावली चेंज नहीं किया तो फिर तो बल्ले बल्ले हो जाएगा। और यदि वहाँ बैठा ऐसा ईमानदार व्यक्ति बैठा है कि इस बार हम बच्चों का परसेंट 75 तो आने ही नहीं देंगे, है ना भैया, हमको 25,000 रुपये कम से कम खर्च लगे, तो फिर हो सकता है कि पेपर का पैटर्न बदल दे। बाकी बच्चों मुझे 80% यही चांस लगता है कि केमिस्ट्री थोड़ा सा फंसाने वाला सब्जेक्ट भी है। क्योंकि वही चीज़ यदि आपको मैथ में यदि फंसा के देगा तो क्या करेगा, आखिर सवाल तो वही देने वाला है ना। तो वो चीज़ बच्चों कितना भी फंसाएगा लेकिन उसका आप मेथड सीख जाओगे। मैं आपको यदि बोल दूँ कि प्रश्नावली पढ़ना है पूरा, तो प्रश्नावली आपने पढ़ लिया तो भाई साहब यदि मेथड आप लोग सीख गए तो मैथ में वो फंसा नहीं सकता। जैसे पहले बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पे बच्चों एक देख सकते हैं रेखा का समीकरण दिया है और बीच की दूरी दे के रखी है। दो रेखा बच्चों या तो सदिश में हो चाहे अदिश में हो, न्यूनतम बीच की दूरी, ये आपके 2025 का क्वेश्चन है। कब का बच्चों, 2025 का क्वेश्चन है। इसके बाद हम 2024 के क्वेश्चन में आपको ले चलेंगे और आप लोगों को देखना बच्चों इस बार यहाँ पे आप देखो कि बीच की न्यूनतम दूरी ये देख ली और यहाँ पर बच्चों ये न्यूनतम दूरी, मतलब क्वेश्चन नंबर आपका 23 था, है ना। यहाँ पर आप देखिए, आप लोग थोड़ा सा एनालिसिस कीजिए। इसके बाद पहले बच्चों हम ले चलते हैं 2023 का जो पेपर, ये 24 का हो गया, 25-24। ये देखो बच्चों न्यूनतम दूरी, समांतर रेखा है, इनके बीच की न्यूनतम दूरी, ये रेखा है बच्चों न्यूनतम दूरी, है ना। ये 23 में हो गया अपना। फिर हम 22 में चलते हैं बच्चों, 22 में आपको ले चलते हैं। फिर से दूरी आपका दिया होगा, कहीं ना कहीं दूरी दिया ही रहेगा। ये देखो बच्चों रेखा युग्म है, बीच का कोण दिया है, नीचे इसके दूरी के लिए सूत्र आ गया, देख लिए। मतलब ये जो दूरी वाला सवाल है 22 में भी आया, 23 में भी आया, 24 में भी आया, 25 में भी आया और 26 में भी आएगा। ये 100% आएगा, 100% आएगा बच्चों। यदि आप लोग 1-2 सवाल इसके कर लिए, तरीका सीख लिया, तो क्वेश्चन फिक्स आना ही आना है। एक समाकलन बच्चों ये लिमिट वाला प्रश्नावली से आता है, देखना हर साल आता है, ठीक है। ये लिमिट वाला क्वेश्चन आएगा ही आएगा। मतलब इसके 1-2 प्रश्नावली यदि आप लोगों ने पढ़ लिया तो काम हो जाना बच्चों। 2 प्रश्नावली, कितने प्रश्नावली, मात्र 2 प्रश्नावली। जैसे 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था और फिर मैं आपको बताता हूँ 2023 का क्वेश्चन। ये देखो 2023 का क्वेश्चन बच्चों लिमिट वाला, लिमिट का समाकलन फिक्स आना ही आना है ना। देख 2 प्रश्नावली इसको पढ़ लोगे तो काम हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों आप लोग देखो इसमें विदाउट लिमिट है लेकिन सिमिलर क्वेश्चन है लगभग, ठीक है। या कि फिर ये वाला नहीं चलोगे तो फिर ये लिमिट वाला क्वेश्चन आना ही आना है। मतलब लिमिट से क्वेश्चन आना ही आना है ना। पर वो 1-2 प्रश्नावली आपको पढ़ना पड़ेगा। और फिर बच्चों आप लोग यहाँ पर आप चलोगे, ये देखो ये वाला 1-2 प्रश्नावली आपने कर लिया तो ये क्वेश्चन आपका बनना ही बनना है, ठीक है। 4 नंबर का सीधा बच्चा मैं बता रहा हूँ, समझ लेना। फिर एक 4 नंबर का क्वेश्चन बच्चों आपका कहाँ से आता है, क्षेत्रफल निकालना है। या तो वृत्त दिया रहेगा या तो दीर्घ वृत्त दिया रहेगा बच्चों। इसमें हमको क्षेत्रफल 2025 में भी पूछा गया था। इसके बाद पहले बच्चों जब हम 2024 के पेपर में चलते हैं तो यहाँ पर हमें नज़र देखने को मिल गया कि समाकलन का प्रयोग वृत्त से घिरे क्षेत्रफल और दीर्घ वृत्त से क्षेत्रफल। आप लोगों को थोड़ा एनालिसिस कराता हूँ, बाद में आप लोग ये ना कहो कि सर ये तो गलत बात है, सर ऐसा नहीं होना चाहिए था। और इसी आधार पर हमने प्रैक्टिस सेट भी बनाया है। देखो यार, एक टीचर क्या करता है, आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट बनाता है,
है ना। प्रैक्टिस सेट इतना बनाता है कि बेहतर से बेहतर आपके अंक आएँ। और इसमें भी आपका क्षेत्रफल 2023 में भी आपको क्षेत्रफल का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे बच्चों ये देखो, आपका एक देखिए परवलय दे दिया और वक्र दे दिया और रेखा दे दिया, इसके बीच क्षेत्रफल निकालना। मतलब हर साल 2023 की बात करें चाहे 2022 की बात करें बच्चों, हर साल कहीं ना कहीं ये क्षेत्रफल से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। थोड़ा ढूंढने में समय लगता है, बाकी पक्का है कि क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो 2022 में ये देखो 4 नंबर का क्वेश्चन। मतलब ये देखो, मैं आपको तरीका बताता हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन फिक्स है बाबू, यहाँ से क्वेश्चन फिक्स है, आप लोगों को तैयार करना ही करना है। तो 3 टाइप के क्वेश्चन मैंने चर्चा करी। अब एक टाइप को और चीज़ें जो सही जोड़ी है बच्चों, सही जोड़ी फिक्स है समाकलन के सूत्र से। 2022 का आप लोग देख लो, 2022 का आप लोगों ने देख लिया। इसके बाद 2023 का देख लो बच्चों, समाकलन के सूत्र से फिक्स है। एमपी बोर्ड पिछले 5-6 साल से यही कर रहा है। 2024 का पेपर आप देख लो बच्चों, फिर समाकलन से। 2024 का देख लिया आपने, 2025 का देख लो बच्चों, ये समाकलन से फिक्स है जो चीज़ें कि समाकलन का फार्मूला यदि आप लोगों ने तैयार कर लिया, इसका मतलब 7 नंबर का सही जोड़ी बच्चों आप लोगों से बन जाएगा। और यदि इतना चीज़ आपने सीख लिया तो बच्चा जो भी फेल होने वाला वो पास हो जाएगा। यानी 3 टाइप के क्वेश्चन, 4 3 12 नंबर बन गए, मान लीजिए कम से कम 12 नंबर, और ये 7 नंबर। 12 7 आपके कितने हो गए बच्चों, 12 7 कितने हो गए 19 नंबर की तैयारी यदि अच्छे से कर लिए आप लोग, तो ऐसा नहीं है यार कि छोटे छोटे क्वेश्चन आप लोग, ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं यहाँ से आप व्यू के मान निकालने से, ये कोई भी बच्चा कर सकता है, ये कोई भी बच्चा कर सकता है, आसानी से कर सकता है। और आपको फिर से एक बोनस अंक देता हूँ जो 3 नंबर का आता बच्चों। ये आपके पास इस तरीके से समीकरण दिया रहेगा और अधिकतमीकरण न्यूनतमीकरण हर साल क्वेश्चन। ये वाला प्रश्नावली आप लोग यदि पढ़ लोगे, एक ही प्रश्नावली है बच्चों, ये एक ही प्रश्नावली है जिसे आप लोग यदि थोड़ा सा दिमाग लगा लिए तो वहाँ से क्वेश्चन आना। मैं आपको क्यों कह रहा हूँ कि भाई देखो, यदि पगला मास्टर नहीं फंसा होगा, है ना, कि बच्चों को हमको बर्बाद ही करना है, तो हो सकता है पेपर का पैटर्न बदल जाए। बाकी यदि यार जो समझदार, देखो भैया ये अधिकतम मान और न्यूनतम मान, अथवा में एक अधिकतम मान न्यूनतम मान या दोनों में अधिकतमीकरण आ जाए, तो याद रखिएगा बच्चों ये रैखिक प्रोग्रामन का है। और रैखिक प्रोग्रामन यदि आप थोड़ा सा भी मेहनत कर लिए तो मान लीजिए काम हो जाता है। हर क्वेश्चन में देखो बच्चों न्यूनतमीकरण अधिकतमीकरण, मतलब हर वर्ष पूछा गया है। न्यूनतमीकरण अधिकतमीकरण आपका हर वर्ष क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं ऐसे क्वेश्चन बता रहा हूँ जिसे बच्चे नहीं पढ़ते, जिसे पहले पढ़ना चाहिए, जो चीज़ पहले पढ़ना चाहिए उसे नहीं पढ़ते, और ये आप लोगों को फिर ले डूबता है बच्चों। तो ये आप लोग इन प्रश्नों को तैयार कर ही लें। बाकी यदि अवकलन समाकलन में बात करें तो थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है, टाइम भी आपके पास काफ़ी है। और बाकी बच्चों जो आप लोगों का प्रायिकता वगैरह है तो इजी क्वेश्चन आते हैं, है ना। जैसे आप लोग यहाँ पर देखो, ये आप भी हो वगैरह बच्चों एकदम सिंपल वे में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आप लोग इनको तैयार करते रहें। और हमने बच्चों प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए तैयार कर ही दिया है। प्रैक्टिस सेट यदि बताऊं मैं तो बच्चों प्रैक्टिस सेट हम पूरा इसी आधार पर बनाए हैं। 7 सेट है प्रैक्टिस सेट। कितने सेट? 7 सेट है बच्चों। 7 सेट प्रैक्टिस सेट है जिसके 30 रुपये चार्ज है हिंदी मीडियम के। यदि कोई बच्चा लेना चाहता है तो ले सकता है। कॉन्टैक्ट नंबर 96 85 29 91 49, ठीक है। ये मेरा पर्सनल नंबर बच्चों। मैथ का हिंदी मीडियम का प्रैक्टिस सेट है, हिंदी मीडियम। अब बच्चों और आपको बता देता हूँ, ये प्रैक्टिस सेट आपको टाइप बता सकता है, ये नहीं बता सकता कि यही क्वेश्चन आएगा। अभी भी बता रहा हूँ कि भाई वैसे मैंने यहाँ पे आपको समझा ही दिया है ना। जो चीज़ें यदि आपको समझ में आ गई होगी बच्चों तो आप लोग इसे आज पढ़ना। और बाकी प्रैक्टिस सेट जिनको लेना होगा तो व्हाट्सएप में मैसेज कर देना, 30 रुपये लगेगा, बढ़िया प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। आप लोगों को आज मैंने जो एनालिसिस कराया है इसे ज़रूर फॉलो करना, नहीं बाद में पछताओगे। बाकी यदि आप लोग कहोगे कि सर नहीं मैथ का कुछ ना कुछ कंटेंट दीजिए, तो आप लोगों के लिए भैया हम मेहनत करने के लिए पहले भी तैयार थे और आज भी तैयार हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।